फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका अपलोड कर दिया है, आप जाके वो पार्ट देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then also 3 years from now. I shall be 3 times as old as you will be. Representing these situations algebraically and graphically. तो इसको क्या करना है, algebraically और graphically क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आफ्ताब कहता है, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago, मैं तुमसे 7 साल पहले की बात है। आई वॉज 7 टाइम्स, मैं तुमसे 7 गुना था। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट एज लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ठीक x years। ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, डॉटर इज प्रेजेंट एज है ना, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो डॉटर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर उसे कितना है, 7 टाइम्स है ना, 7 years ago। ठीक, तो देखिए उसके 7 इसकी डॉटर की वाई हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। तो 7 years ago की बात कर रहे हैं, 7 years ago। ठीक है, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 7 साल पहले, तो ये कितना रहा होगा, x माइनस 7 और इसकी डॉटर कितनी रहेगी, y माइनस 7। ठीक है, और आफ्ताब तब कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स ओल्ड। तो आफ्ताब 7 टाइम्स ओल्ड था। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डॉटर को भी 7 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। इसको इस तरह कर लेंगे, x माइनस 7y। ठीक है, माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7y और ये हो जाएगा प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। आगे फिर क्या कर रहा है कि I shall be 3 times as old as you will like be। ठीक है, I shall be यानी 3 times, मैं तुमसे अब से now 3 years now, अब 3 years now, अब की बात ये कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा, y प्लस 3। ठीक है, अब ये कितने गुना हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल करने के लिए तब आफ्ताब जो है 3 टाइम्स हो जाएगा अपनी डॉटर का। तो क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स करने के लिए देखो आफ्ताब 3 टाइम्स है। ठीक है, पहले से तो डॉटर को 3 टाइम्स, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें डॉटर में भी 3 टाइम्स करना होगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स कर दिए। अब देखिए इसको इक्वल कर लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3y ठीक प्लस 9। ठीक है, इन दोनों को एक तरफ कर लीजिए, x माइनस 3y ठीक है प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y ठीक है माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन ये और एक ये, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हमें इसके लिए पॉइंट चाहिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इससे एक लाइन L1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x माइनस 3y इक्वल टू 6 बना लेते हैं। अगर इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो पॉइंट यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा,
पॉइंट मिल जाएगा 0, -2, ठीक है। और अगर हम x y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो पॉइंट यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा 6, 0, ठीक है। तो यहाँ के लिए चार्ट बना लीजिए लाइन L1 के लिए, ठीक है। तो ये x ये y, x जब हमारा 0 था तो y की वैल्यू हमें -2 मिली थी, और जब x 6 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। देखो एक जब हम इस इक्वेशन में यहाँ पर देखिए x -7y इक्वल टू -42 बना देते हैं, ठीक। अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस खत्म 6 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पर देखिए x और y, x जब 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली 6, ठीक है। अब देखिए अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो ऐसा करते हैं, 7 इधर जाएगा तो 35, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5, 6 रखें 7, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 35। x इक्वल टू मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है, -7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, -7 y इक्वल टू -42, ये उधर जाएगा प्लस 35, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जब x इक्वल टू -7 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक। तो ये लाइन L1 मिल जाएगी और लाइन L2। तो देखिए इसको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y डैश, ये x और x डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें पॉइंट ये मिला है, x 0 है और y कितना है -2। तो x यहाँ पे 0 होता है तो -1 और -2, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। और x एक्सिस पर 6 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 मिलेगा और ये एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो ये लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइन L1 हो गई है L1 और इसकी इक्वेशन थी, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है, ये x -3y इक्वल टू 6। अब देखिए वहां पे x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक तो पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और x एक्सिस पर -7 है और y पर 5, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। x एक्सिस पर -7 और ये -7, तो यहाँ पे -7 और y पर कितना है 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना मिलेगा -7, 5। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रहेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों ही लाइन पैरेलल है, ठीक है। क्या है, ये लाइन L2 होगी और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x -7y और इक्वल टू -42, ये इक्वेशन होगी। और दोनों ही लाइन कैसी हैं, पैरेलल, यानी इस पर कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of for 1,300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका 3.1 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक कोच है जो कि क्या करता है, एक कोच 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदता है 3,900 रुपीज में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3,900 रुपीज में उसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी, परचेज किया। अब यहाँ पर आपको अगर सेपरेट रेट पता करने के लिए दे दिया जाए कि उसने एक बैट कितने का खरीदा या एक बॉल कितने का खरीदी, ठीक, तो इसमें आप नहीं बता पाओगे।
तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ वैल्यू लेट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो चलिए इसको लेट करके करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए हमने लेट कर रखा है क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन सॉल्व क्वेश्चन 2। तो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ each bag be X rupees and the cost of each ball be Y rupees। ठीक है, हमने लेट कर लिया है कि एक बैग की कॉस्ट कितनी है, X रुपीस है, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, Y रुपीस है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर उसने कितने खरीदे थे, तो उसने खरीदे हैं 3 बैट्स खरीदे हैं और एक 6 बॉल्स खरीदे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर एक बैट की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए है, तो एक 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 into x। ठीक, तो 3 into x। ठीक है, प्लस उसने 6 बॉल्स खरीदे हैं, अगर एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, Y रुपीज, तो 6 की कितनी हो जाएगी, Y into 6। ठीक, तो Y into 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए वो टोटल कितना पे करना है, तो 3900 पे करना है। तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे, 3900 रुपीज। क्लियर। अब आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, आगे देखिए उसने फिर क्या किया है, एक कॉस्ट यानी एक बैट और 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज में खरीदा। अब उसने क्या किया है, एक बैट लिया है तो 1 into x यानी x, प्लस उसने 3 बॉल्स और ले ली है। ठीक, तो 3 into y। इसके लिए टोटल कितना पे कर रहा है, तो 1300 रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, तो 1300 रुपीज पे किया। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसकी कॉस्ट बतानी है। ठीक है, कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या करने होंगे, पॉइंट्स फाइंड करने होंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसे हम पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें अगर किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसमें से किसी एक की वैल्यू को हमें लेट करना होगा। ये हम आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक की वैल्यू को यहाँ पर लेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं। किसी की भी वैल्यू आप लेट कर सकते हैं, x या y की, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ना कि ज्यादा बड़ी वैल्यू ना आए। ठीक, देखो अगर मैं x इक्वल टू क्या करता हूँ, 400 लेट करता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू, तो इसमें पुट करिए, तो 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये उधर जाएगा तो 3y इक्वल टू 1300 से 400 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 900 बचेगा। इसको काटेंगे, 3 3 9, ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो पॉइंट हमें कितना मिलेगा, पॉइंट हमें मिलेगा 400, 300। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम x इक्वल टू कितना लेट कर रहे हैं, x इक्वल टू अगर हम 700 लेट करते हैं। ठीक है, 700, तो y की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी, 700 प्लस 3y इक्वल टू कितना, 1300। ठीक, तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600, और ये काट देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। तो पॉइंट्स हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो पॉइंट मिल जाएगा हमें 700, 200। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए x और y, x की वैल्यू कितनी है, 400, तब y की वैल्यू कितनी है, 300। ठीक है, और x की वैल्यू जब हमारी 700 है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो ये लाइन L1 होगी एक। ठीक है, अब हमें लाइन L2 भी फाइंड करनी होगी साथ ही साथ। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी लाइन L2 है, क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। देखिए स्टूडेंट सभी में 3 है, तो 3 लेकर के हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये x हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 3 से 1300 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से करेंगे 3 2 6, ठीक है, 3 हो जाएगा 3 3 से 9 भी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू में 6
700 प्लेट करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट हमें मिल जाएगा 700,300, ठीक है। और अगर इसी में x मैं अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर x इक्वल टू 100 लेता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 600, ठीक है। अब देखिए इसके लिए चार्ट क्या बन जाएगा, चार्ट क्या बन जाएगा x y, जब x की वैल्यू 100 ली थी तो y की वैल्यू 600 मिली, और जब x की वैल्यू 700 लिया तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 300, ठीक। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। देखिए यहाँ पर हम स्केल लेट कर लेते हैं, ठीक है, और वो स्केल क्या रहेगी, स्केल है 1 सेंटीमीटर एक्स एक्स पर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम 100 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। और y एक्सिस पर स्केल जो है सेम x 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए स्केल हमने इसलिए लेट की क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया स्केल लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा तो 10 किसके ले लो, नहीं ठीक है 100 की, तो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है, 700, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है, ये हो जाएगा 100, 200, 300, ठीक है, 400, 500, ये सभी माइनस करेंगे, ठीक। अब देखिए हम लाइन अगर L1 से देखते हैं, ठीक है, तो लाइन L1 क्या है, 400, 300, तो 400 है x एक्सिस पर, 400 x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर कितना है 300, तो y एक्सिस पर हम चलेंगे 300, तो ये पॉइंट समथिंग हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो x एक्सिस पर 400 हो गया और y एक्सिस पर 300, ये पॉइंट मिल गया। और देखिए कितना है x एक्सिस पर 700, y एक्सिस पर देखिए y एक्सिस पर 200, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो x एक्सिस पर है 700 और y एक्सिस पर 200, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो गए ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे तो x एक्सिस पर देखिए 100 है और y एक्सिस पर कितना है 600, तो x एक्सिस पर 100 और y एक्सिस पर 600, तो ये लगभग पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और यानी 100, 600 ये पॉइंट मिला। उसके बाद हमारा जो है 700 है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 300, y एक्सिस पर 300, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा, 300 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें x एक्सिस पर 700 और y एक्सिस पर 300, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवा देंगे S से, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दोनों लाइंस कैसी हैं, दोनों ही लाइंस पैरेलल है, एक तो ये दोनों ही लाइंस कैसी हैं पैरेलल, यानी इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये हो गई। और इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो ये भी लाइंस दोनों कैसी हैं पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है।
तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज आफ्टर अ मंथ। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पर्सन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप भी हो, ठीक, और आप क्या करने गए हो, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स आपने परचेज किया, ठीक, कितने में, 160 रुपीज में, ठीक है। फिर आप एक मंथ बाद जाते हो और आप तब जो है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स खरीदते हो, कितने रुपए में, 300 रुपीज में, ठीक है। अगर आपसे घर में पूछ लिया जाए, मम्मी ने आपसे पूछा कि फिर बताओ कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है, ठीक, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का टोटल मिला करके आपने उसको कितना दे दिया। मान लीजिए उसने 2 किलो सेब, आपने कहा 2 किलो सेब बांध दो, उसने 2 किलो सेब बांध दिया, 1 किलो ग्रेप्स बांध दिया, ठीक, और आपसे उसने बताया कि भैया 160 रुपीज दे दीजिए, आपने पे कर दिया, चले जाए, ठीक। आपसे घर में पूछा गया तो बताओ 2 kg एप्पल का प्राइस कितना हुआ, आप नहीं बता पाओगे, ठीक। तो आपको क्या है, क्योंकि सेपरेट नहीं पता है कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आज के बाद इस सवाल का जवाब भी दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन का 3 है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ each kg of apples equals to x रुपीज, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी हो जाएगा, ग्रेप्स का भी, ग्रेप्स each kg का कितना हो जाएगा, y रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया है, 2 kg एप्पल्स और 1 kg क्या किया है, ग्रेप्स परचेज किया है, कितने में, 160 रुपीज में, है ना। तो देखिए अगर 1 kg एप्पल x रुपीज का है तो 2 kg एप्पल कितने का होगा, 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना, कॉस्ट कितना है, y रुपीज है, तो ये y रुपीज। आप इन दोनों के लिए कितने रुपए पे करते हो, तो 160 रुपीज। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 160 रुपीज, ठीक है। तो इससे हमारी एक इक्वेशन बन गई। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनाना थोड़ा सा टफ होता है, इसकी लैंग्वेज को समझना। अगर आप इसकी एक बार लैंग्वेज को समझ गए तो इसको सॉल्व करना टफ नहीं है, बहुत आसान हो जाता है। बस जैसे जैसे कहा जाता है आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे हमारी बातों पे तो आपको ये एक बार नहीं समझ में आ जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन रटने से नहीं आएगा, आप बार बार भूल जाओगे, ठीक है। तो समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए हमारी एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, कह रहा है कि आफ्टर अ मंथ, ठीक है, एक मंथ बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज, ठीक। एक मंथ बाद जाता है और क्या करता है, 4 kg एप्पल्स परचेज करता है। तो हमने बताया 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना है, x रुपीज है, तो 4 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा, 4 इंटू एक्स होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 इंटू एक्स प्लस, इसके बाद 1 मंथ बाद जाता है, उसका 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना होगा, तो 2 इंटू, और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना, y रुपीज है, तो 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितनी होगी, 2 इंटू वाई। टोटल कितना पे करता है, 300 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई है और बोला गया हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। और पॉइंट फाइंड करने का हमने सबसे आसान तरीका आपको बता रखा है कि अगर एक इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू को, चाहे x चाहे y, आप इसको लेट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। बस आप अवॉइड करिए कि डेसिमल में ना, है ना, बस, क्योंकि आपको फिर ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 दी हुई, मैं एक सॉल्व करता हूँ, सॉल्व। अब मैं जो है फ्रॉम इक्वेशन चलिए सेकंड से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, देखिए सभी में 2 है, मैं 2 से क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, समझ में थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 150 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अगर x इक्वल टू 50 ले लेता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 50 लूंगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, क्योंकि ये 100 हो जाएगा ये। तो पॉइंट हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट हमें 50 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखिए क्या हो सकता है, अगर मैं y इक्वल टू 100 ले लूँ, अगर मैं y इक्वल टू 50 ले ले रहा हूँ, y इक्वल टू 50 ले ले रहा हूँ, तो 50 100 नहीं, ऐसा करो कुछ और ले लो, सेम वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इस बार y इक्वल टू 60 ले लूँ, ठीक है 60, तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, y इक्वल टू मैंने ले लिया इस बार 60, तो यहाँ पर 2x और 150 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है, 2x इक्वल टू 90, और ये काटेंगे तो x इक्वल टू 45 आ जाएगा। यानी पॉइंट हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा 45,60, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इसके लिए एक ग्राफ बना ले रहे हैं, ठीक, एक चार्ट बना ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे चार्ट क्या आ जाएगा, x और y, x की वैल्यू जब आपने 50 रखा था तो आपको जो है y की वैल्यू भी 50 मिली, जब x की वैल्यू जब आपने y की वैल्यू 60 रखा तो इसकी वैल्यू मिली 45, ये लाइन L2 हो गई, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। देखिए ये है, तो देखो 2x प्लस y इक्वल टू कितना है 160, ठीक 160। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 40 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है, और ये 180 से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा 40,80, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर y इक्वल टू मैं 60 ले रहा हूँ, ठीक है, y इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 50, तो यहाँ के लिए चार्ट कितना आ जाएगा x और y। जब x आपने कितना रखा था, x इक्वल टू आपने रखा था 40, ठीक 40, तो y की वैल्यू मिली थी 80, और जब आपने x इक्वल टू y इक्वल टू 60 रखा तो इसकी मिली वैल्यू 50, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए चार्ट ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये y डैश, ये x एक्सिस है, ठीक x डैश। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्केल लेट कर लेते हैं, लेट स्केल x एक्सिस पर, ठीक x एक्सिस पर, और क्या ले रहे हैं स्केल कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। y एक्सिस पर भी, y एक्सिस पर ठीक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ, देखो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक तो यहाँ पे 50,50 है, तो x एक्सिस पर 50 और y एक्सिस पर भी कितना है 50 है, तो हमें ये यहाँ पर पॉइंट मिला, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर 50,50 हो गया है, ठीक। अब अगला देखिए एक हमारा जो है x एक्सिस पर 45 है, तो 45 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, और y एक्सिस पर कितना है 60, तो y एक्सिस पर 60 है, तो ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐसे मिला दीजिए, ऐसे जाएगा ये और ये ऐसे जाएगा, इसकी इक्वेशन लिख दीजिए 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक, ये हो गई लाइन L1। यहाँ पर आप लिखिए 45, 60,
ठीक, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास 40, 80 एक्स एक्सिस पर है 40 और वाई एक्सिस पर कितना है 80। तो ये समथिंग 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 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना मिल गया 40, 80, ठीक। एक तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास 50, 60, 50 है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कितना है 60। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 50, 60। अब इन दोनों को ज्वाइन करवा दीजिए। एक लाइन ये बनेगी तो इसको आप ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ये बनेगी, इसको आप ऐसे खींचेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमें मिल रहा है और कितना है ये लगभग इंटरसेक्शन पॉइंट 80 और 30 है ना। 80 और 30 अगर हम देखते हैं 60, ये कितना हो जाएगा हमारा ये कितना आ जाएगा, तो वाई एक्सिस पर कितना 30 तो 60 हो जाएगा और 80, 60 और 80 140। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ। अगर आप स्केल से बनाओगे तो थोड़ा सा कायदे से आ जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40, यानी एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक है। यानी जो ग्राफ एप्पल थे वो 40 रुपीज के जी और जो ग्राफ है वो कितना है 80 रुपीज के जी हो जाएगा, ठीक है। कौन एप्पल्स 40 रुपीज एप्पल्स और ग्रेप्स यहाँ पर कौन हो जाएगा ग्रेप्स। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 40, 80 आ जाएगा अगर आप स्केल से बनाओगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय बाय।